हमारे पास एल्गोरिथम है क्रुस्कल एल्गोरिथम। क्रुस्कल एल्गोरिथम के अंदर भी सेम वही हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करेंगे। मिनिमम स्पैनिंग ट्री किसे बोला जाता है? जिसके अंदर आपके पास जितने भी नोड्स हैं या वर्टिसेस हैं उसके अंदर आप लोगों के पास नंबर ऑफ एजेस स्पैनिंग ट्री के आने चाहिए। नंबर ऑफ वर्टिसेस -1, मतलब जितने भी आपके पास नोड्स है उसमें से आप एक माइनस कर दे तो उतने आपके पास नंबर ऑफ एजेस बनने चाहिए। स्पैनिंग ट्री हमारे पास एक वेटेड ग्राफ दी हुई है, इसके ऊपर हमने क्रुस्कल एल्गोरिथम लगा के मिनिमम स्पैनिंग ट्री MST जो है वो फाइंड आउट करना है। एक चीज़ हमारे पास स्पैनिंग ट्री के अंदर कोई साइकिल कोई लूप आपके पास नहीं बनना चाहिए। सबसे पहले क्रुस्कल एल्गोरिथम के अंदर क्या होता है कि आप लोग जो भी आपके पास मिनिमम कॉस्ट होती है पूरे ग्राफ की वो आप एक असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर लेते हो। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर एक ही चीज़ है। तो सबसे पहले पूरा ग्राफ चेक आउट कर ले तो सबसे मिनिमम हमारे पास यहाँ पे है 2, तो सबसे पहले हमारे पास 2 आ गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो अगले मिनिमम हमारे पास यहाँ पे 3 है और ये भी 3 है। अब 3 हमारे पास 2 दफ़ा आया तो हमने 2 दफ़ा ही 3 को लिखना है। बाद में हम देखेंगे कौन सा पाथ हमने लेना और कौन सा नहीं लेना। आगे हमारे पास है 4 यहाँ पे मेरे पास टोटल 3 टाइम्स है तो वो 3 टाइम्स आ जाएगा। 5 2 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स आ गया और 6 हमारे पास 4 टाइम्स है। तो मैंने तमाम जो मिनिमम कॉस्ट है वो तमाम मैंने यहाँ पे लिख ली है। नेक्स्ट इस एल्गोरिथम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो 2 है वो हमारे पास आएगा। सबसे पहले जितने भी नंबर ऑफ़ नोड्स मेरे ऊपर दिए गए थे एग्जाम्पल के अंदर, ठीक है, वो तमाम नंबर ऑफ़ नोड्स मैंने लिख लिए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास 2 है तो 2 का लिए हमारे पास B2 E है तो हम यहाँ पे B2E जो है वो लगा देंगे 2 की कॉस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास 3 और 3 हमारे पास 2 है। यहाँ पे A to C भी जा रहा है और यहाँ पे हमारे पास E to F भी जा रहा है। दोनों में से आप कोई भी उठा सकते हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैं A to C अगर हम यहाँ पे कर देते हैं 3 ले लिया। उसके बाद हमारे पास है 3 4। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने एक 3 तो हमारे पास आ गया। अब दूसरा वाला 3 और भी हमारे पास जो मिनिमम है वो कौन सा है 3, तो दूसरा वाला 3 भी आ जाएगा, ठीक है। दोनों ही नहीं आना तो पहले जो भी आप लिखो तो फ़र्क नहीं है आपके पास यहाँ पे कोई पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा 3 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 3 4 हमारे पास यहाँ पे आ गया। 3 4 के अंदर से यहाँ से अगर हम लोग अगर 4 लें तो यहाँ पे हमारे पास हमारे पास सबसे पहले यहाँ का 4 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास E to G आ रहा है, G to F आ रहा है। 3 4 यहाँ पे हमारे पास इस तरह से आ गया। तो यहाँ से अगर हम लोग लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ से हम नहीं ले सकते ये चीज़, हम लोग यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है वो हम ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये फिर हमारे पास ये क्या बन जाएगी, साइकिल बन जाएगी, जो कि हमारे पास लूप नहीं होना चाहिए स्पैनिंग ट्री में। तो ये हमारे पास साइकिल बन जाएगी। तो ये वाला रूट हम कर देते हैं कैंसिल, कि ये हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट अगर 4 वाला लिया जाए तो ये हमारे पास आ सकता है 4, ठीक है, B to C वाला रूट। नेक्स्ट हम देखें जाए तो 1 4 हमने कैंसिल आउट कर दिया, ये रूट हमने कैंसिल कर दिया। 5 और 5 को देखते हैं। 5 एक हमारे पास यहाँ पे और एक हमारे पास ये वाला ज्वाइन हो रहा है। ये वाला तो ज्वाइन नहीं कर सकते यहाँ पे तो क्योंकि हमारे पास साइकिल बिल्ट हो जाएगी। यहाँ पे हम कर सकते हैं ज्वाइन, तो ये अभी हम कर देते हैं ज्वाइन D के साथ 5, ठीक है। और ये वाले रूट के ऊपर लगा देते हैं कि जी हमारे पास ज्वाइन नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास 6, सबसे पहले हमारे पास 6 के 4 आ गया। पहले हमारे पास B to D है। B to D तो हम ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो एक क्लोज पाथ बन जाएगा, वो तो हमारे पास ज्वाइन नहीं हो सकता। यहाँ से हम ज्वाइन कर सकते हैं, ये चीज़ हम लोग ले सकते हैं, या फिर यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे से अगर हम लोग ज्वाइन करें तो ओके सॉरी, यहाँ से भी हम ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि फिर ये ऊपर वाला क्लोज पाथ बन जाएगा। कि ये नीचे की लाइन हम लोग ज्वाइन आउट कर सकते हैं, नीचे की लाइन भी हम ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये नीचे से ये हमारे पास पूरा क्लोज पाथ बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सिर्फ अगर देखा जाए तो 6 वाले तमाम पाथ लेने से ही हमारे पास क्लोज पाथ बन रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ नीचे से अगर हम लोग ज्वाइन कर ले तो ये फिर ये हमारे पास स्क्वायर शेप के अंदर ये क्लोज पाथ बन रहा है, तो इसको भी नहीं ले सकते। यहाँ से अगर हम ज्वाइन करते हैं, यहाँ से अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो ये ऊपर वाला सारा क्लोज पाथ बन जाएगा, तो इसको भी नहीं ले सकते। यहाँ से भी हम लोग ज्वाइन आउट कर सकते हैं, यहाँ से ये क्लोज पाथ ट्रायंगुलर बन जाएगा, यहाँ से भी आपके पास क्लोज पाथ बन जाएगा। तो मतलब 6 वाले तो कोई भी ज्वाइन हमारे पास नहीं हो सकता, ठीक है। इन तमाम के ऊपर मैंने क्रॉस से लगा दी। तो ये आपके पास है फाइनल स्पैनिंग ट्री। ये जो आपके पास आई है ये हमारे पास फाइनल
आंसर है, ठीक है। अब इसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके पास 3 और उसके बाद 5, ये हमारे पास 7 हो गए, उसके बाद 4 आ जाएगा, उसके बाद 2, 4 एंड 3। इन तमाम को कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आंसर बनता है। ओके, इन तमाम को ऐड अप करके देखें तो हमारे पास जो फाइनल आंसर वो बनता है वो है हमारे पास 21 का, ठीक है। तो 21 हमारे पास MST का फाइनल आंसर आ गया। तो होप सो आप लोगों को क्रूस्कल एल्गोरिथम की समझ आ गई होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा ईजी एल्गोरिथम है, ठीक है। एल्गोरिथम के सूडो कोड या फिर एल्गोरिथम की बात की जाए तो इसके अंदर हमारे पास है ए को पहले हम लोगों ने नल वैल्यू दी है। नल वैल्यू क्यों दी है? क्योंकि ए जो हमारे पास ग्राफ है उसके अंदर जितने भी हमारे पास नोड ट्रांवर्स करेंगे, ये तमाम जो नोड हमने ट्रांवर्स करते जाएंगे वो ए के अंदर हम लोग ग्राफ के अंदर हम लोग इंसर्ट करते जाएंगे। सबसे पहले फॉर ईच लूप लगा हुआ। लूप किस लिए लगा हुआ कि हर एक सेट, हर एक नोड के लिए आपने अलग से एक सेट बनाना है। हर एक नोड को हम लोग सेपरेट कर देंगे और हर एक नोड के लिए अपना एक अलग सा सेट बनाएंगे, ठीक है। अगली चीज़ हमारे पास सॉर्ट दी एजेस ऑफ GE इनटू नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर बाय वेट W। सेट बनाने के बाद तमाम एजेस का हम लोग एक इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाएंगे, मतलब असेंडिंग ऑर्डर बनाएंगे, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे हमने बनाया था नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर तमाम को हम लोगों ने अरेंज कर लिया। तो अरेंज करने के बाद हम लोगों ने हर एक डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए, हर एक नंबर के लिए हम लोगों ने जो है वो नीचे वाला एल्गोरिथम, ये वाला एल्गोरिथम, ये जो पार्ट है हमारे पास हर एक डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए हम लोगों ने चलाना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक और लूप लगा हुआ है जो कि किस लिए चलेगा जी? टेक इन नॉन डिक्रीजिंग बाय वेट। हर एक एज के लिए जो कि नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है और उस हर एक एज के लिए ये वाला हमारे पास जो नीचे स्टेटमेंट्स है वो चलेंगी, ठीक है। लूप हमारे पास चलेगा। इफ़ फाइंड सेट U इज़ नॉट इक्वल टू फाइंड सेट V। अगर हमारे पास जो U का सेट है और V का सेट है वो दोनों एक दूसरे से इक्वल नहीं है तो देन हमने क्या करना है? A यूनियन U V। हम लोगों ने यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने चेक करना है कि कहीं हमारे पास U और V एक जैसे नोड तो नहीं है, मतलब एक दूसरे से इक्वल तो नहीं है, क्योंकि हमने F तो नहीं दोनों में उठा लिया। U अलग होना चाहिए, V अलग होना चाहिए, दोनों नोड एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होने चाहिए। तो अगर ये डिफरेंट है तो दैन ठीक है, आपने क्या करना है? A के अंदर आपने U और V दोनों नोड्स को आपने यूनियन कर देना है A के अंदर, ठीक है। A क्या था? जो हमारे पास ग्राफ थी जिसके अंदर वो नोड्स हमने इकट्ठे करने थे जो हमने ट्रांवर्स करते जाएंगे। तो U और V को उस ग्राफ के अंदर हमने यूनियन कर दिया, उसके अंदर इकट्ठा कर दिया। लास्ट के अंदर यूनियन U एंड V। U और V को आपने इकट्ठा कर देना, उनके साथ लाइन ज्वाइन करने के लिए उन दोनों का भी आपने यूनियन कर देना है, ठीक है। तो ये वाले आपने जो मेथड है ये हमारे पास जो हमारे पास 6 to 8 तक जो लाइन द स्टेटमेंट्स है वो कब तक चलेंगी? जब तक कि आपके पास नॉन डिक्रीजिंग वेट, जितने भी आपके पास वेट्स हैं वो तमाम आपके पास फिनिश नहीं हो जाते, वो तमाम आपके पास स्पैनिंग ट्री के लिए उसकी रिक्वायरमेंट के लिए आपके पास ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक आपने ये जो स्टेप्स हैं वो तब तक आपने चलाते रहना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ E log B, ठीक है। जितने भी आपके पास अगर नोड्स अगर आपके पास बढ़ते हैं और उसी तरह से आपके पास एजेस भी इंक्रीज़ होते जाएंगे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो और यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वर्स्ट केस के अंदर या बेस्ट केस के अंदर भी बात की जाए तो हमारे पास ऑर्डर E log B की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है, ठीक है। तो होप सो आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।